तो अगला जो तीसरा सवाल है मधु बहन के पास में भगत समाज की तरफ से आए, वो क्या है? आप कहते हैं कि 17 फरवरी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि वे स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और उन्हें साधारण व्यक्ति मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण है जिन्हें आधार बनाकर यह समझा जा सके कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से ही धरती पर प्रकट हैं और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? पुण्यात्माओं, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें परमेश्वर के ज्ञान आधार से उनके सत्संगों से लिए हुए ऐसे अनमोल 5-4 पॉइंट हैं जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे अभी तक। तो हमारा इससे विश्वास बढ़ेगा कि परमेश्वर ने सारा खजाना छुपा के रखा हुआ, सारा रहस्य परमात्मा ने दबा के रखा हुआ और हम नहीं समझ पाए, और आज समझ लिए तो हमारा विश्वास बढ़ेगा हमारे गुरु पे, हमारी भक्ति पे। कोई माई का लाल हमें इस पंथ से अलग नहीं कर सकता। और जब इतनी आस्था, इतना अटल विश्वास हमारा इस पंथ पे और इस गुरु पे हो जाएगा, पुण्यात्मा गुरु सीने से लगा लेगा। गुरु दूर नहीं है, फिर हमारे से सामने खड़ा है, वो तो बाट देख रहा है, वो तो इंतजार कर रहा है कि ये कब मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार करे। उसी क्षण परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा। तो भगत समाज ने सवाल किया है कि भाई यदि संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से ही धरती पे प्रकट हैं और स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, तो कोई ऐसा ठोस प्रमाण दो जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले, हमें विश्वास हो कि वास्तव में धरती पे कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में 8 सितंबर 1951 से ही प्रकट हैं। तो सबसे पहला प्रमाण पुण्यात्माओं, ये पवित्र कबीर सागर जो सन 2012 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में ही लिख दिया था, लेकिन इसको छपवाया नहीं था। फिर सन 2016 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए इस 2012 में लिखे गए पवित्र ग्रंथ को यह कहकर संगत में बंटवाया कि इसार जेल से 2016 में गुरुजी ने लिख के भेजा है। इन पाखंडियों ने इतना बड़ा पाखंड फैलाया। फिर तो इसी पवित्र कबीर सागर के पेज नंबर 335 पे आप देखना, अगर आपके पास में घर पे हो तो पेज नंबर 335 आप इसका पढ़ना। पेज नंबर 335 पे क्या लिखा हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। क्या प्रमाण? परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, तू मेरा अंश है, मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं जो मैंने अभी तक तुझसे छुपा रखा है। 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो, तथा नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र देने का अधिकार मैंने दे दिया। जो उससे दीक्षा लेगा उसको काल चोर रोक नहीं सकता। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे ये वचन बताओ जिसे जीव जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त कराने की मैंने योजना बनाई थी। तुम मेरी 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा। पुण्यात्माओं ध्यान रखना, जैसा कि हम लोग पहले भी बोलते आ रहे हैं कि जो आत्मा इंद्रो माई के पेट से बाहर आई थी, जिस आत्मा ने जन्म लिया था, वो कौन था और उसको परमात्मा ने किसको सतलोक भेजा? उसी क्षण परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में किसको सतलोक भेजा? उस वाणी के अनुसार, क्योंकि वाणी भी झूठी नहीं हो सकती, वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। तुम 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा। नौतम सुरती, 9वीं सुरती, नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा। उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। तब युग बंद हुए धर्मदास, नौतम सुरत बूंद प्रकाशा। 8 बूंद की युक्ति बनाई, नौतम से 8वीं बूंद मुक्ताई। उस एक बूंद से तेरे सहित 8वीं बूंद तथा तेरे बिंद वाले 42 वंश पार कर दिए, यानी आशीर्वाद दे दिया। वंश 42 बूंद तुम्हारा, सो मैं एक बूंद से तारा। हे धर्मदास, अब सुनना पुण्यात्माओं ध्यान से, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335। हे धर्मदास, तू मेरी 8वीं सुरती है जो संसार में भेजा है।
कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा, उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी। पुण्यात्माओं, यहां परमेश्वर ने लिखा है कि कलयुग में 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा, और यथार्थ 13वें कबीर पंथ को चलाने वाला कौन होगा? मेरी नौतम सुरती। यानी 1997 में खुद परमात्मा धरती पे आए, 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो रहे, और यहां क्या लिखा हुआ है? नौतम सुरती के विषय में। तो नौतम सुरती कौन? स्वयं कबीर परमेश्वर। नौतम सुरती स्वयं कबीर परमेश्वर। देखिए, कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा, उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी। यहां परमात्मा अपने आप को छुपा रहे हैं, नौतम सुरती का दर्जा दिया अपने आप को। और जो ये कह रहे हैं ना कि परमात्मा की धर्मदास तेरी तरह माता पिता से जन्म लेगा, माता पिता की बूंद से जन्म लेगा, वो जन्म लेने वाली आत्मा कौन थी? आगे देखिए, वह 9वीं आत्मा जो जन्म लेगी माता पिता से, मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। वो नौतम जो सुरती होगी, जिससे कलयुग के 5505 वर्ष 5000 और 505 कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर जो मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा, यानी 1997 में, उसको कौन चलाएगा? नौतम सुरती। और नौतम सुरती जब जन्मेगी तो क्या लेके जन्मेगी? पुण्यात्माओं, ध्यान देना इन बातों पे। नौतम सुरती जन्मेगी तो क्या लेके जन्मेगी? वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। पुण्यात्माओं, जिसके पास में सार शब्द होगा, सार शब्द संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, जिसके पास में सार शब्द होगा, क्या वो माता पिता के गर्भ से जन्म लेगा? यहां परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं कि माता पिता से जन्म लेगा। इसकी पहचान अब हमने करनी पड़ेगी, हमने निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। और जो जन्म लेगी जो 9वीं सुरती कौन? स्वयं कबीर परमात्मा। और कह रहे हैं कि जब वो 9वीं सुरती आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। अरे सार शब्द ही तो मुक्ति का साधन है, सार शब्द ही तो स्वयं वो कबीर परमेश्वर का रूप है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। वो सार शब्द ही तो खुद कबीर परमात्मा है। वो शब्द स्वरूपी जिसको कहते हैं शब्द स्वरूपी राम, वो सार शब्द ही तो है। परमात्मा कहते हैं शब्द को लखाया जाता है। तो परमात्मा जिस शब्द रूप में है, उस रूप को अपने भगत को लखाते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं, लखाव कराते हैं भगत को। जब उस लायक हो जाएगा, यानी परमेश्वर साक्षात अपना दर्शन करवा देते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु के रूप में कौन है, कौन खड़ा है आज इस पृथ्वी पे। तो 9वीं जो सुरती होगी, जो सार शब्द लेके जन्मेगी, तो पुण्यात्माओं ये विचार करने की बात है, जिसको सार शब्द परमात्मा यहां दे देते हैं, वो तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वो तो जीवित मर जाता है, उसका तो सदा सदा के लिए काल लोक से झंझट खत्म। जिसके पास में सार शब्द होता है उसको तो काल भी नहीं रोकता। जिसके पास सार शब्द होता है, गुरु जी कहते हैं, काल अपना शीश नवा लेता है और काल के शीश पे पैर रख के वो आत्मा सतलोक जाती है। तो जिस आत्मा के पास ऑलरेडी सार शब्द है, वो आत्मा माता पिता के गर्भ से कैसे जन्म लेगी? तो 9वीं सुरती स्वयं कबीर परमेश्वर। अब माता पिता से जो जिक्र हुआ है, ये आप और हमको धोखे में रखने के लिए। अगर मेरा भगत इतना भी नहीं पहचान पाएगा, इतनी भी मेरी परख नहीं कर पाएगा, इतना भी नहीं समझ पाएगा कि सार शब्द वाली आत्मा कभी मां के गर्भ से जन्म लेती है क्या? अरे काल और दुर्गा के पास में ना तो शब्द है ना सार शब्द है। काल के पास ना शब्द है ना सार शब्द है। लेकिन बता दो, जब से वो दुर्गा और काल इस 21 ब्रह्मांड में आए हैं, क्या आज तक उन्होंने किसी मां के गर्भ से जन्म लिया? क्या काल और दुर्गा ने किसी मां के गर्भ से जन्म लिया है? जब भी ये नष्ट होते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर की शब्द शक्ति से, ये दोनों के दोनों युवा शरीर में वापस प्रकट हो जाते हैं, जन्म नहीं लेते। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास में सार शब्द है, वो माता पिता की बूंद से जन्म लेके आएगा। और वो भी 9वीं सुरती, जो स्वयं कबीर परमेश्वर हैं।
कबीर बीजक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नौवीं सुरती कौन है। दास ने आपको पहले भी दिखाई थी कटिंग एक बार कि नौवीं सुरती कौन है। नौवीं सुरती समर्थ सत्य कबीरा, ये लिखा हुआ है कि नौवीं सुरती समर्थ सत्य कबीरा। समर्थ कबीर, वो सत्य कबीर ही नौवीं सुरती होगी। तो नौवीं सुरती, और फिर आगे लिख दिया वो सार शब्द लेकर जन्मेगा। अरे जिसके पास सार शब्द होगा वो तो सतलोक में होगा भाई, उसको यहां जन्म लेने की क्या जरूरत है। तो पुण्यात्माओं 8 सितंबर 1951 से ये जो नौवीं सुरती का यहां जिक्र है ये स्वयं कबीर परमेश्वर है, और 8 सितंबर 1951 से संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है। ये हमने यकीन करना पड़ेगा। आगे देखिए, वह नौवीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा, उसके द्वारा चलाए गए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा तो काल चोर उसको रोक नहीं पाएगा। अब पुण्यात्माओं 1997 में परमात्मा का यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलना, और 13वां कबीर पंथ कौन चलाएगा? स्वयं वो कबीर परमेश्वर कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। उधर से परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चलावें। 12वें पंथ में कब? 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो एक पंथ चलाने का मतलब है यथार्थ 13वां कबीर पंथ कब? 1997 में। कौन चलाएगा? 12वें पंथ हम ही चलावें, खुद कबीर परमात्मा। और यहां क्या कह रहे हैं कि वो मेरी नौवीं आत्मा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा, और उसके द्वारा चलाए गए पंथ में, यानी उस आत्मा के द्वारा चलाए गए पंथ में। तो पुण्यात्माओं पंथ तो चला रहे हैं, कबीर परमेश्वर चलाएंगे, फिर यहां पे ये जन्म लेने वाली बात क्यों? क्या कोई जन्म लेकर कबीर परमात्मा का 13वां पंथ चला देगा? उधर तो परमात्मा कह रहे हैं कि सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊं, और 12वें पंथ हम ही चलाऊं। खुद परमात्मा आएगा 12वें पंथ में आगे, और 13वां पंथ खुद कबीर परमात्मा चलाएगा। और यहां लिख रहे हैं कि नौवीं आत्मा जो माता पिता की बूंद से जन्म लेगी उसके पास में सार शब्द होगा, और उसके द्वारा चलाए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा तो काल चोर उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये डिसाइड कर लो कि 13वां पंथ कौन चलाएगा। 13वां पंथ कौन चलाएगा? कबीर परमात्मा चलाएगा ना। और यहां क्या कह रहे हैं कि जो जन्म लेके आएगा वो 13वां पंथ चलाएगा। तो ये जन्म लेके नहीं आ रहे, ये सही लिखा हुआ है लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। ये नौवीं सुरती जो खुद कबीर परमेश्वर है वो जन्म लेके नहीं आएगा। वो जन्म केवल वो यहां पे लिखा इसलिए है क्योंकि सांसारिक दृष्टि में, जीव दृष्टि में ऐसा लगेगा जैसे वो माता पिता की बूंद से जन्म लेके आया है। पुण्यात्माओं गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में इंद्रो माई और भगत नंदराम जाट जो एक किसान, उन दोनों के रज और बीरज से पैदा हुआ इंसान तो महेंद्र भगोड़ा है। क्या वो पंथ चला सकता है? क्या वो पंथ चला सकता है 13वां? क्या उसके द्वारा चलाए गए पंथ से कोई नाम दीक्षा लेगा तो काल उसको रोकेगा नहीं? क्या वो सार शब्द लेके जन्मेगा? तो पुण्यात्माओं इंद्रो माई और नंदराम जी के संयोग से रज और बीरज से जो जन्म लेगा वो पीव नहीं हो सकता, वो जीव है, जीव। जैसे महेंद्र भगोड़ा जो आज कहता मुझे सारनाम मिला हुआ है, सारनाम लेके भी जो भगोड़ा बन के घूम रहा है, अपने गुरु का नाम दुनिया में नीचा कर रहा है, भगत के ऊपर कलंक लगा रहा है कि संत रामपाल का भगत होके और भगोड़ा, भाई होके भगोड़ा। हमारी संस्कृति में बड़े भाई को पिता तुल्य माना जाता है। इसने तो अपना बड़ा भाई भी नहीं माना। सतलोक आश्रम बरवाला 18 नवंबर की रात्रि को जब कांड हुआ था 18 तारीख को, 18 नवंबर 2014 को, 18 तारीख की रात को अपने बड़े भाई को छोड़ के आश्रम से भग गया। आज तक भगोड़ा बन के घूम रहा है। वो है जीव, उसने जन्म लिया है माता पिता से। तो स्वयं कबीर परमात्मा धरती पे मौजूद हैं, सार शब्द लेके जन्मेगा। जो आत्मा जन्मी थी वो कब की सतलोक परमेश्वर ने निकाल दी उसी समय, और खुद परमेश्वर फिर पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर से धरती पे प्रकट हैं। वरना जीव कभी भी सार शब्द लेके नहीं जन्म सकता, और जिसके पास सार शब्द होगा वो कभी जन्म लेगा नहीं। तो पुण्यात्माओं ये संकेत है, इसीलिए परमात्मा ने आप और हमारे को बिचली पीढ़ी में पैदा किया है।
शिक्षा दी है। अब हमने ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा इन बातों का। तो नंबर पॉइंट 1 पहला, भाई ने कहा कि यदि गुरुजी 8 सितंबर 1951 से कबीर परमात्मा है तो कोई ऐसा ठोस प्रमाण दो जिससे ये वास्तव में विश्वास हो जाए कि 8 सितंबर 1951 से ये धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा प्रकट हैं। तो सबसे पहला ठोस प्रमाण आपको दे दिया भगत जी, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335, 9वीं सुरती और सार शब्द लेकर आएगा और यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाएगा। उसके पंथ से जो नाम लेगा, उसके पंथ से जो नाम लेगा उसको काल चोर रोक नहीं पाएगा। तो 13वां पंथ आज किसने चलाया? संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब सार शब्द लेके आए हैं गुरुदेव, क्योंकि परमेश्वर की तो जेब में होता है सार शब्द। अब पुण्यात्मा इसलिए परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के ये बार बार संदेशा दिलवाते हैं कि जिस प्रकार उस कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक इसी प्रकार 17 फरवरी 1988 को उस जगत गुरु कबीर परमेश्वर ने संत रामपाल जी के रूप में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। मुंह बोला गुरु, अरे जीव पार किससे होता है? सार शब्द से। किससे पार होता है जीव? सार शब्द से। तो सार शब्द तो गुरुदेव खुद लेके आए हैं 8 सितंबर 1951 के दिन, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुंह बोले गुरु थे, मुंह बोले। और खुद संत रामपाल जी महाराज जी ने सार शब्द देके स्वामी रामदेवानंद जी को अपने मुंह बोले गुरु को पार किया। सार शब्द कौन लेके आया 8 सितंबर 1951 में? स्वामी रामदेवानंद जी के पास कहां सार शब्द था? वो तो अपना खुद का मोक्ष नहीं करवा सकते थे। ये तो परमेश्वर ने उनको सतगुरु कहा, मेरे सतगुरुदेव, मेरे पूज्य गुरुदेव, क्योंकि गुरु जी एक भगत की भूमिका में है और भगत के लिए उसका गुरु पूज्य होता है, पूज्य। इसलिए परमात्मा ऐसी लीला करते हैं पुण्यात्माओं। थोड़ी बैटरी जा रही है पुण्यात्मा, सेट कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब आप लोगों को यकीन होना शुरू हो जाएगा कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी की आत्मा को पार किया या खुद संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सार शब्द देके पार किया। ये है वो गूढ़ रहस्य जो इस अनमोल, इस पवित्र कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा हुआ है, जो खुद सार शब्द लेके 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट हो चुका है 9वीं सुरती के रूप में, जो 13वां पंथ चलाएगा और उसके पंथ से जो नाम लेगा उसको काल रोक नहीं पाएगा। उसको कौन सार शब्द दे देगा? कौन उसका गुरु बनने के लायक है? जो, अरे गुरु किस लिए बनाया जाता है? सार नाम के लिए, सार शब्द के लिए। और खुद परमेश्वर सार शब्द लेके आए 9वीं सुरती के रूप में। इसलिए ये वही 650 साल पहले वाली लीला चल रही है। जैसे कबीर जी ने मुंह बोला गुरु बनाया उनको और उनको नाम दिया, ऐसे ही परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर धरती पे 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट, 17 फरवरी 1988 को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। कौन उनका बोध दिवस मनाने की मां गलती कर रहा है? किसका बोध दिवस मना रहे हो पुण्यात्माओं? जो खुद धरती पे 8 सितंबर से प्रकट है, तुम 17 फरवरी को उसका बोध दिवस मना रहे हो, ये कह के कि 17 फरवरी को संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है। पुण्यात्माओं, धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा। परमात्मा ने एक गलती जो तुमने 8 सितंबर को उनका जन्मदिन मना के की है ना, अगर 17 फरवरी को उनका बोध दिवस मना के अगर तुमने गलती कर दी, धरती पर ठोर ठिकाना नहीं होगा तुम्हारा। तो ये एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपको और अधिक विश्वास दिलाने के लिए पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट बहुत जबरदस्त हैं, आप लोग ध्यान से सुनना इनको। नंबर 2, अगर संत रामपाल जी महाराज जी साधारण व्यक्ति होते, अगर वो माता पिता के रज बीरज से जैसे आप और हम पैदा हुए हैं 2 बूंद से, अगर संत रामपाल जी महाराज जी उसी प्रकार एक साधारण व्यक्ति होते और माता पिता के संयोग से और इंद्रो माई के पेट से अगर जन्म लेके पैदा होते, तो पुण्यात्माओं विचार करने की बात है। 8 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव पंथ के संचालक संत तुलसीदास जी ने जो भविष्यवाणी की थी, जिस भविष्यवाणी को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने मुख कमल से हम सबको बताया, उन्हीं की पुस्तकों में पढ़ा के
और पूज्य गुरुदेव केवल उसी भविष्यवाणी का समर्थन करेंगे जो सत्य होगी, अन्यथा लाखों भविष्यवक्ता और लाखों भविष्यवाणियां रात दिन यूट्यूब पे दौड़ती रहती हैं। परमात्मा ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर केवल उसी भविष्यवाणी को अपने मुख कमल से बोलेंगे जो वास्तव में सत्य है, यथार्थ है। तो जो भगत भाई बहन ये मानते हैं कि 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ है, उनको तो भगवान 1997 में आके मिले, फिर उनकी आत्मा को सतलोक भेजा, फिर खुद कबीर जी उनके शरीर को काम में ले रहे हैं। जिनकी ये सोच है उनके लिए ये पॉइंट नंबर 2 है, विश्वास दिलाने के लिए कि धरती पे खुद कबीर परमेश्वर शुरू से ही प्रकट हैं। 8 सितंबर 1971 में जय गुरुदेव पंथ के संचालक संत तुलसीदास जी ने जो भविष्यवाणी की, क्या भविष्यवाणी की, आप सबने अच्छे से उसको सुन रखा है, पढ़ रखा है, इसलिए दास आपको वर्बली बताएगा। जय गुरुदेव जी ने कहा कि आज वो महापुरुष जिसके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी, उसको दुनिया का इतना समर्थन मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। वो महापुरुष आज 8 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। कौन महापुरुष? जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी, आज वो पूरा 20 वर्ष का हो चुका है। तो सबको पता है 8 सितंबर 1951 को गुरुदेव धरती पे प्रकट हुए और 8 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष के होते हैं। उनके अलावा धरती पे ऐसा कोई आध्यात्मिक कोई प्राणी नहीं है जो 1971 में पूरा 20 वर्ष का होता हो जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो किस पे ये फिट बैठ रही? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे। फिर जय गुरुदेव ने क्या कहा, अब ये समझने की बात है। 1971 में फिर जय गुरुदेव ने कहा कि अगर अभी उसका एड्रेस बता दूं, अगर आज ही उसका पता बता दूं, तो पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी और अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा। अब पुण्यात्माओं विचार करो, 1971 में यह भविष्यवाणी की, 1971 में पूज्य गुरुदेव 20 वर्ष के, और जो लोग ये मानते हैं कि 8 सितंबर को उनका जन्म हुआ है, उनको तो भगवान 1997 में आके मिले, उससे पहले तो वो जीव थे, आप और हमारी तरह खाली एक इंसान थे, जीव श्रेणी में थे। तो पुण्यात्माओं 1971 में जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर अभी उसका पता बता दूं तो दुनिया उस महापुरुष के पीछे पड़ जाएगी। तो पुण्यात्माओं विचार करने की बात है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी साधारण व्यक्ति होते, मां के गर्भ से जन्म लेके आते, और यदि उनको परमात्मा 1997 में मिले, तो पुण्यात्मा 1971 में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया किसके पीछे पड़ जाती? क्या दुनिया एक जीव के पीछे पड़ जाती? अगर जय गुरुदेव उसका एड्रेस बता देता तो क्या दुनिया एक जीव के पीछे पड़ती? ये पॉइंट है, सोचने की बात है। उसने कहा कि अगर अभी उसका पता बता दूं 20 वर्ष की उम्र में, उस महापुरुष का, महापुरुष कौन होता है? पुरुष सामान्य, महापुरुष परमात्मा। अगर अभी उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। तो पुण्यात्माओं, क्या दुनिया एक आम व्यक्ति के पीछे पड़ जाएगी? अगर वो परमात्मा ना होते तो जय गुरुदेव ये बात क्यों बोलते? क्या एक आम इंसान के पीछे दुनिया पड़ जाएगी? तो ये विचार करने की पॉइंट है पुण्यात्माओं। उस समय स्वयं परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, उन्होंने उसकी बुद्धि फेरी अभी एड्रेस नहीं बताने का, क्योंकि वाणी के अनुसार दुनिया के सामने मुझे सन 1997 में ही प्रकट होना है, उससे पहले कोई एड्रेस नहीं बताने का। तो पुण्यात्माओं, इसलिए परमेश्वर ने 1997 की उस घटना को, उस बात को चरितार्थ करने के लिए, उन वाणियों को सत्य साबित करने के लिए और एक युवा शरीर धारण करके वहां तक पहुंचने के लिए, अपना मुंह बोला गुरु बना के 12वें पंथ में प्रवेश करने के लिए परमात्मा ने पूरा घटनाक्रम खेला। ये इसलिए परमात्मा को पहले आना पड़ा, 40 साल पहले। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर की एक वाणी है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। कि जो व्यक्ति बिना गुरु के धर्मशास्त्रों को पढ़ता है उसको कोई ज्ञान नहीं हो सकता, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, उल्टा ही अर्थ करके बताएगा। तो जो व्यक्ति गुरुदेव को साधारण मानते हैं, 8 सितंबर 1951 को उनका जन्म लिया वो मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि 1997 में उनको जब कबीर परमात्मा आके मिले
और 1997 में संत रामपाल जी महाराज, जो कि एक जीव थे, उनकी आत्मा को सतलोक भेजा कि तेरा रामपाल अज्ञानी किया सतलोक का वासी। और 1997 में से खुद उनके रूप में कबीर परमात्मा धरती पे हैं। जो लोग ये मानते हैं, अब उन लोगों को यहां विचार करना चाहिए। यदि वो मानते हैं कि 1997 में ही कबीर परमात्मा धरती पे आए हैं, उससे पहले संत रामपाल जी परमात्मा नहीं थे, तो उन लोगों को अब ये विचार करना पड़ेगा कबीर परमेश्वर की वाणी के अनुसार कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दुनिया के सभी धर्मशास्त्रों का सार निकाल के दे दिया, पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया। उनके जैसा ज्ञानी, तत्वज्ञानी, महाज्ञानी इन धर्मशास्त्रों का निचोड़ निकालने वाला ना आज तक पैदा हुआ, ना आगे होगा। कब दिया निचोड़? वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सारे रहे अज्ञानी। जो प्राणी, जो जीव, प्राणी यानी जीव, बिना गुरु के ग्रंथों को पढ़ेगा वो कभी भी उनके सार को नहीं समझ सकता। तो मुझे बता दो भाई, संत रामपाल जी महाराज जी का गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उन्हें कौन सा शास्त्रों का ज्ञान था? वो तो अनपढ़ थे, 16 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए थे, उनको अक्षर ज्ञान तक नहीं था। उन्होंने कभी ना वेद पढ़ा, ना गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना बाइबल पढ़ी, ना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, ना कबीर सागर पढ़ा। तो जिसका गुरु अक्षर ज्ञान रहित, जिसके गुरु ने कभी किसी शास्त्र को खोल के नहीं देखा, उठा के नहीं देखा, तो संत रामपाल जी महाराज जी को दुनिया भर के शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो गया और कहां से हो गया? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तो बताइए, संत रामपाल जी को यह गूढ़ ज्ञान किसने दिया? ये शास्त्रों का ज्ञान किसने दिया भाई? उन्होंने बिना गुरु के का मतलब है जिसके गुरु को कभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं, कभी उन्होंने शास्त्र, दादा गुरु ने कभी शास्त्र पढ़े नहीं, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी को 1994 में सत्संग क्यों शुरू कर दिए? सत्संग क्या कोई जीव शुरू कर देगा इस मार्ग में? उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान कैसे दे दिया, कहां से दे दिया? कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न ज्ञान रहे अज्ञानी। तो ये काम बिना गुरु के, जिसने शास्त्र पढ़े, जिसने शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल लिया, जिसका गुरु अनपढ़ और चेला दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्री बन बैठा, तो ये काम कोई जीव नहीं कर सकता। और ये काम 1997 से पहले का है भाई। 1997 में तो दादा गुरुदेव जी का सतलोक गमन हो गया था। तो जिसका गुरु अक्षर ज्ञान रहित, उसके शिष्य संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया के सारे वेदों का सार निकाल दिया, ग्रंथों का सार निकाल दिया। तो यह काम क्या कोई जीव कर सकता है? आप लोगों को मानना पड़ेगा कि 8 सितंबर 1951 से धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट है। यह काम कबीर परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि उस कबीर परमात्मा को किसी गुरु से वेद शास्त्र कुरान पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सर्वज्ञानी है, वो जगत गुरु होता है। तो ये पॉइंट दिया हमें परमात्मा ने, ये लीक पॉइंट दिया हमें गुरुदेव ने, ताकि मेरे बच्चे मेरी पहचान कर लें कि आज धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कौन प्रकट हैं। पुण्यात्माओं, समझ में आ जानी चाहिए ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। ये घटना 1997 के पहले की है, क्योंकि गुरुजी नामदान 1994 में देने लग गए थे, और नामदान वही दे सकता है इस कबीर पंथ में। गुरु वही बन सकता है, कौन? जो सर्वज्ञानी हो, जो खुद कबीर परमेश्वर हो। आगे आपको बताएंगे। तो साबित हुआ कि जिसका गुरु अक्षर ज्ञान रहित, उसका शिष्य कैसे सभी दुनिया के धर्मशास्त्रों का निचोड़ निकाल सकता है, कैसे पूरी दुनिया के धर्मशास्त्रों को समझ सकता है, जबकि खुद कबीर परमेश्वर की वाणी कहती है कि बिन गुरु वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। और गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बू छड़े किसाना। तो अब आप निष्कर्ष निकाल लेना कि संत रामपाल जी महाराज 1997 से कबीर भगवान बने हैं, या 8 सितंबर 1951 से ही कबीर परमेश्वर हैं। अगला पॉइंट, कबीर परमेश्वर के भक्ति विधान के अनुसार एक समय में पृथ्वी पे केवल एक ही संत होता है,
एक समय में पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही संत होता है। संत कैसे? जिसको नाम दीक्षा देने का आदेश हो, जो नाम दीक्षा देने के मकसद से धरती पे प्रकट हुआ हो। तो एक समय में पृथ्वी पे एक ही संत होता है। दो संत गुरु रूप में नहीं हो सकते, बाकी तो परमात्मा चाहे लाख रूप बना ले अपने, लेकिन यहां बात हो रही है संत की। और संत रूप में जब परमात्मा आते हैं तो ज्ञान देने आते हैं, नाम देने आते हैं। तो एक समय में धरती पे एक ही संत होता है। कबीर परमेश्वर के यथार्थ इस मार्ग में, सत भक्ति मार्ग में। अब अगर एक समय में, आप पहले गुरुदेव का ऑडियो सुन लीजिए, फिर आपको यकीन होगा कि वहां वास्तव में पृथ्वी पे एक समय में एक ही संत होता है। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना, उसके भार को अपने सिर पे रखना। सुना पुण्यात्माओं, परमेश्वर कह रहे हैं कि एक समय में पृथ्वी पे एक ही संत होता है। और 650 साल पहले परमात्मा आए, गुरु रूप में आए। उन्होंने अकेले ने ही 64 लाख को नाम दिया, किसी और को नॉमिनेट नहीं किया कि तुम नाम दो, तुम नाम दो। क्यों नहीं दिया? गुरुदेव कह रहे हैं कि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम देने का मतलब है उसके पाप कर्म को अपने सिर पे रखना। और जीव कभी भी जीव के पाप कर्मों को अपने सिर पे नहीं रख सकता। जीव कभी भी जीव को नाम नहीं दे सकता। जो खुद पापग्रस्त हो, जिसके खुद के सिर पे पाप कर्मों का बोरा लदा हो, वो दूसरों को कैसे नाम देना शुरू कर सकता है? एक बार फिर से सुन लो। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना, उसके भार को अपने सिर पे रखना। नाम देना, उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब पुण्यात्मा, जो आत्मा ये मानती हैं कि संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 को मां के गर्भ से जन्म हुए और वो जीव हैं, और उनको तो परमात्मा की प्राप्ति 1997 में हुई। उनको तो खुद को मुक्ति 1997 में मिली, जब उनको कबीर परमात्मा मिले 1997 में। और 1997 से धरती पे खुद कबीर परमात्मा मौजूद है। उससे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी जीव श्रेणी में थे। तो पुण्यात्माओं, अगर 1997 से पहले संत रामपाल जी महाराज जीव श्रेणी में थे, तो 1994 से एक जीव नामदान कैसे दे सकता है? जानबूझ के परमात्मा ने 1997 से पहले नाम देना शुरू किया, वरना आज ये बातें कोई बताने वाला नहीं होता और कोई विश्वास नहीं करता। अगर 1997 से पहले अगर वो जीव थे, तो पुण्यात्माओं, जीव दूसरे जीव को नामदान कैसे दे सकता है?
गुरुजी कह रहे हैं कि दूसरे को नाम देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम देने का मतलब है उसके पाप कर्मों को अपने सिर पे रखना। तो पुण्यात्माओं विचार करो, यह भक्ति का विधान है, भक्ति का नियम है कि जब तक गुरु पार नहीं होता, जब तक उसके चेले पार नहीं हो जाते। गुरु कब तक पार नहीं होता? जब तक उसके चेले पार नहीं होते। इसलिए कबीर परमेश्वर ने और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आज अपने सत्संगों में कहा कि ये दुनिया के जितने भी नकली संत और ये पंथ वाले हैं, ये सभी के सभी गुरु नरक में जाएंगे और इन सभी चेलों को भी नरक में लेके जाएंगे। गुरु नरक में क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो नाम दीक्षा दे रहा है, इसके जो मंत्र हैं मोक्ष मंत्र नहीं है, तो इनके कोई भी चेला पार नहीं हो सकता, और चेला पार नहीं होगा तो गुरु पार नहीं हो सकता। ये नियम है अटल। इसलिए गुरु जी ने कहते हैं कि गुरु चेला दोनों नरक में जाएंगे। अंधे की बा पकड़ी अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। तो पुण्यात्माओं विचार करो, पहली बात तो ये कि एक समय में धरती पे केवल एक ही संत होता है। तो अब आप ये डिसाइड कर लो कि धरती पे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी थे या फिर दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी थे। एक समय में पृथ्वी पे एक ही संत होता है। तो संत कौन था? और संत की भूमिका खुद परमात्मा करता है। तो संत कौन था? संत रामपाल जी महाराज जी थे, और दादा गुरुदेव को उन्होंने खुद मोक्ष मंत्र देके पार किया है। ये 650 साल पहले वाली लीला चल रही है। एक समय में पृथ्वी पे गुरु रूप में दो संत नहीं हो सकते, क्योंकि कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग वाले मंत्र खुद कबीर परमेश्वर ही देता है। दादा गुरु ने ये मंत्र कभी नहीं दिए। उनके 8-9 लाख शिष्य थे। दादा गुरुदेव ने कभी भी किसी को यह सतनाम नहीं दिया, जो सन 1994 में खुद कबीर परमात्मा ने आके देना शुरू किया, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। आगे आपको बताएंगे इस विषय में। तो भक्ति विधान के अनुसार एक समय में पृथ्वी पे एक ही संत हो सकता है। तो अब निर्णय आपने करना है कि अगर 1997 में ही धरती पे कबीर परमात्मा आया है, तो फिर 1994 में नाम दीक्षा देकर संत की उपाधि कौन निभा रहा था? 1994 में नाम दीक्षा देना शुरू करके संत की उपाधि किसने प्राप्त की? क्योंकि यह सतनाम केवल स्वयं कबीर ही दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। ये मंत्र या तो 650 साल पहले खुद कबीर परमेश्वर ने दिए थे, उसके बाद से ये मंत्र किसी ने नहीं दिए पुण्यात्माओं। वही परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आया, लेकिन उन्होंने किसी को सतनाम नहीं दिया, केवल अपने ग्रंथ साहिब में लिख कर चले गए, दिया नहीं किसी को, क्योंकि ठीक का समय नहीं था। या आज खुद वो कबीर परमेश्वर आया है धरती पे 8 सितंबर 1951 में, और 1994 से सतनाम देना शुरू किया है। तो सतनाम केवल कबीर परमात्मा ही दे सकता है, और दूसरा पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता। उन्होंने नानक जी को गुरु रूप में बैठाया, स्वयं वो परमात्मा थे नानक जी के रूप में, फिर भी उन्होंने किसी को सतनाम नहीं दिया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु दे गए, लेकिन सतनाम का जिक्र कर गए, लिख गए, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखवा के चले गए, ताकि लोगों को यह पक्का विश्वास हो कि हाँ यही सतनाम है। कि जब मैं 1994 में आके सतनाम देना शुरू करूंगा और ये दुनिया के धर्म ग्रंथों को खोलना शुरू करूंगा, तो लोगों को यकीन हो जाए कि वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी नाम दे रहे हैं, जो सतनाम दे रहे हैं, ये वास्तव में वही दो मंत्र हैं जो मंत्र नानक जी गुरु ग्रंथ साहिब में लिख के चले गए, गरीबदास जी महाराज सदग्रंथ साहिब में लिख के चले गए, और कबीर सागर में ये दोनों मंत्र लिखे हुए हैं जो धर्मदास जी के माध्यम से खुद कबीर परमात्मा ने लिखवाए थे। इसलिए ये सतनाम मंत्र कबीर परमेश्वर के अलावा धरती पे और कोई नहीं दे सकता। तो जिन लोगों को यह लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो 1997 में ही कबीर परमात्मा बने हैं, तो भाई फिर 1994 से सतनाम कौन दे रहा है? 1994 से नामदान देना किसने शुरू किया? 1994 से संत की भूमिका कौन निभा रहा है? क्या कोई जीव निभा देगा? और भक्ति विधान के अनुसार नंबर आगे, और भक्ति विधान के अनुसार पुण्यात्माओं ये पॉइंट है, इसको नोट करना आप। जैसा कि परमात्मा ने कहा कि भाई गुरु तब तक पार नहीं हो सकता जब तक
उससे नाम उपदेश प्राप्त चेले पार ना हो जाएं, तब तक गुरु पार नहीं हो सकता। तो जो लोग ये कहते हैं कि 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा तो सतलोक चली गई और उनके रूप में कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, तो वो भाई बहन मुझे इस बात का जवाब दे दें कि जब भक्ति विधान के अनुसार गुरु तब तक पार नहीं हो सकता जब तक उसके चेले पार ना हो जाएं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा यदि 1997 में सतलोक चली गई तो मुझे यह बता दो कि 1994 से 1997, 94, 95, 96, 97, 1994 से 1997 तक संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन हजारों लोगों को सतनाम दिया, प्रथम नाम दिया, यानी जो उनके चेले बने हजारों की संख्या में, वो तो आज तक धरती पे जीवित है, उनका तो आज तक मोक्ष नहीं हुआ। 1994 से नाम दीक्षा प्राप्त खुद वो महेंद्र भगोड़ा, जिसको 1994 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा दी, प्रथम नाम दिया, फिर सतनाम दिया, तो खुद उनका चेला महेंद्र भगोड़ा तो धरती पे मौजूद है। तो गुरु कैसे पार हो गया 1997 में? संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा फिर 1997 में सतलोक कैसे चली गई? क्योंकि भक्ति विधान तो यह कहता है खुद कबीर परमात्मा का कि गुरु तब तक पार नहीं हो सकता जब तक उसके चेले पार नहीं हो जाएं। तो चेले तो भगोड़े बन के घूम रहे, तो गुरु कहां से पार हो गया 1997 में? इसका मतलब वो नाम देने वाला कोई जीव नहीं था, नाम देने वाला कोई संत रामपाल जी महाराज नाम का कोई जीव नहीं था। सन 1994 से खुद कबीर परमात्मा ही नाम दे रहे हैं, और कबीर परमात्मा के ऊपर कोई भार लागू नहीं होता, कबीर परमात्मा के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, कबीर परमात्मा के ऊपर कोई पाप कर्मों का बोझ लागू नहीं होता है, चाहे चेला पार हो या चेला पार ना हो। इसलिए परमात्मा ने वो एक लीला की, भक्तों के सामने और दुनिया के सामने ये दिखावा किया कि कम से कम जो मेरे नालायक भगत हैं वो कम से कम ये मान के कि भाई 1997 में संत रामपाल जी की आत्मा सतलोक गई, अब तो धरती पे कबीर भगवान है, तो कम से कम मुझे 1997 से तो कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उन मंद बुद्धियों ने, उन नालायकों ने, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे 70% अंधे होके चल रहे हैं, उन्होंने 1997 के बाद भी उनको परमात्मा नहीं माना। सबसे ताजा उदाहरण अभी 8 सितंबर 2020 को उनका जन्मदिन मना दिया। अरे नालायकों, अगर ये तो वाणी कह रही है, कम से कम वाणी पे तो ध्यान दो कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तुम जिस संत रामपाल जी महाराज जी को 8 सितंबर 1951 के दिन इंद्रो माई के पेट से आया हुआ मानते हो कि वो जीव थे, और 1997 में उनको कबीर परमात्मा मिले, और वाणी कह रही है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, कि 1997 में संत रामपाल जी की आत्मा सतलोक गई, और 1997 से संत रामपाल जी के रूप में धरती पे कबीर परमात्मा मौजूद हैं। तो 1997 से तो तुम कम से कम परमात्मा मान लो, फिर 1997 के बाद आज 2020 में तुमने किसका जन्मदिन मना दिया नालायको? इसलिए तुम फेल हो गए भक्ति विधान में। यह परीक्षा थी परमात्मा की तरफ से। 2020 में तुमने किसका जन्मदिन मना दिया? 23 साल बाद, जबकि 1997 से वाणी कह रही है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। धरती पे कौन प्रकट है? तुम मंदबुद्धियों के हिसाब से, जबकि एक ज्ञानी भगत के लिए तो परमात्मा 8 सितंबर से ही धरती पे प्रकट है, लेकिन तुमने तो 1997 से भी उनको कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम फेल हो गए। तो पुण्यात्माओं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं हैं, उनके लिए यह संकेत है। खुद कबीर परमेश्वर की वाणी है, खुद कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि गुरु तब तक पार नहीं हो सकता जब तक उसके चेले पार नहीं हो जाते। आप सबको अच्छे से पता है। तो 1997 में अगर संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए और वो जीव थे, तो पहली बात तो जीव नाम दे नहीं सकता, और अगर जीव ने अगर किसी को नाम दे दिया तो पुण्यात्मा वो चेले तो अभी तक धरती पे मौजूद हैं, जिंदा हैं, और गुरु फिर 1997 में कहां से पार हो जाएगा जब तक चेले पार ना हो। इसका मतलब 1994 से नाम कौन दे रहा है? खुद कबीर परमेश्वर आके धरती पे नाम दे रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। पुण्यात्मा, ये हैं इशारे, ये हैं संकेत, ये है वो गूढ़ ज्ञान परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। अगर परमेश्वर ये पॉइंट आप और हमारे लिए नहीं छोड़ते तो पुण्यात्मा आज हमें दृढ़ विश्वास नहीं होता। इतने पॉइंट छोड़ दिए परमात्मा ने, एक नहीं हजारों।
आगे चलिए पुण्यात्माओं। दूसरी बात, अगर उस जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर हम चलें, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आके मिले और मुझे सार शब्द की वास्तविकता देके गए, मुझे सार शब्द की वास्तविकता देके गए। तो पुण्यात्मा एक बात बताओ, अगर 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले और सार शब्द की वास्तविकता समझ आई, तो कबीर सागर के पेज नंबर 335 के अनुसार वो सार शब्द लेके कौन जन्मा था? वो नौवीं सुरती कौन थी? फिर सार शब्द लेके कौन आया था कि जिसके चलाए पंथ में जो नाम लेगा उसको काल चोर रोक नहीं पाएगा। और दूसरा पॉइंट, यदि 1997 में ही संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले, तो फिर 17 फरवरी 1988 को उन्होंने जिसे अपना गुरु बनाया स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को, फिर वो कौन था? अगर संत रामपाल जी महाराज जी की इस लिखावट के अनुसार अगर 1997 में उनको कबीर परमात्मा आके मिले, तो फिर उनके गुरु के रूप में कौन था? उनका गुरु कबीर था या 1997 में उनको जो मिला वो कबीर था? इसलिए पुण्यात्माओं दास आपको कह रहा है कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज केवल उनके मुंह बोले गुरु थे, जानबूझ के उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया था। ये पहले ही सारी बातें हो गई थी, लोगों को नहीं पता था, आश्रम वालों को नहीं पता था। और गुड, अब क्या बताऊं आप लोगों को, चलो अभी आप इतना यकीन नहीं कर पाओगे, इसलिए दास अभी उस बात को, उस राज को अभी नहीं खोलेगा, समय आने पे परमात्मा उसका भी जिक्र करवाएंगे। तो आप खुद स्वीकार कर लो, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति विधान अनुसार सतगुरु कौन होता है? सतगुरु यानी सच्चा गुरु। और सच्चा गुरु कौन? खुद कबीर परमात्मा। और गुरु जी अपने गुरु को क्या कहते हैं? सतगुरु। हम रोज नित्य नियम करते हैं, आरती करते हैं, सबसे पहले गुरु जी क्या बोलते हैं? बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सबसे पहले सतगुरुदेव की जय बोलते हैं। तो गुरु जी भगत की भूमिका में सतगुरुदेव किसको बोल रहे हैं? स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को। और सतगुरु शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? खुद कबीर परमात्मा के लिए। तो अगर गुरु जी के गुरु, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सतगुरु थे, तो सतगुरु तो खुद कबीर परमात्मा होता है। तो फिर 1997 में उन्होंने एक घटना का जिक्र क्यों किया, क्यों लिखा कि मुझ रामपाल दास को दिन के 10 बजे मार्च 1997 को कबीर परमात्मा आके मिले और सार शब्द की वास्तविकता बताई। अगर 1997 में उनको कबीर परमात्मा आके मिले, तो फिर 17 फरवरी 1988 को जो गुरु उनको मिला था स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के रूप में, जिनको वो अपना सतगुरु कहते, फिर वो कौन थे? पुण्यात्माओं, ये पॉइंट है कि उन्होंने अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, उनके सतगुरु नहीं थे। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज कोई सतगुरु नहीं थे, कोई तत्वदर्शी संत नहीं थे, वो केवल एक जीव संज्ञा में थे, अच्छी आत्मा थी। इसलिए परमात्मा ने उनको अपना मुंह बोले गुरु के रूप में चुना, जैसे 650 साल पहले रामानंद जी को चुना। ये खेल है सारा पुण्यात्मा। इसलिए कबीर परमात्मा धरती पे 8 सितंबर 1951 से प्रकट हैं और 17 फरवरी को उनका बोध दिवस मनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी होगा धरती पे, इतना ज्ञान देने के बाद। आज साधारण व्यक्ति होते तो 1994 में सतनाम का दान नहीं कर सकते थे। क्या कहा इस वाणी में परमात्मा ने? आप एक बार फिर सुन लीजिए पुण्यात्माओं, फिर आपका एक कंसेप्ट और होगा इससे क्लियर। एक समय में पृथ्वी पर एक ही संत होता है और उनके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दे सकता। 650 साल पहले परमात्मा ने नाम दिया 64 लाख को अकेले। पुण्यात्मा, शब्द ध्यान रखना, 64 लाख को अकेले, ये शब्द ध्यान रखना, एक बहुत गहरा कंसेप्ट होगा फिर क्लियर। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। अब पुण्यात्माओं,
गुरुजी का एक सत्संग आता है कि जब मीराबाई कबीर परमात्मा से नाम दीक्षा लेने गई तो कबीर परमात्मा ने कहा कि जाके रविदास से नाम ले ले। और गुरुजी कहते हैं कि रविदास जी ने मीरा को फिर प्रथम नाम दिया। और इस वाणी के अनुसार क्या कह रहे हैं परमात्मा कि 64 लाख को अकेले ने नाम दिया। एक समय में एक ही संत होता है नाम उपदेश करने का अधिकारी। तो रविदास जी ने मीराबाई को कैसे नाम दे दिया? अब ये लीला है परमात्मा की। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जब आते हैं तो उनके अलावा वो किसी को भी नामदान देने का आदेश नहीं देते, स्वयं ही वो नामदान करते हैं। रविदास जी को तो मालूम भी नहीं कि मैंने कब मीरा को नाम दिया। रविदास जी को तो मालूम भी नहीं कि मैंने कब 700 ब्राह्मणों के वहां जाके और उनका 1.25 मण जनेऊ मैंने तुड़वाया। उनको याद ही नहीं, क्योंकि रविदास जी के रूप में सारी लीला खुद कबीर परमेश्वर ने की थी। जब मीराबाई रविदास जी से नाम दीक्षा लेने गई तो उस समय वहां पे वो ओरिजिनल रविदास जी नहीं थे काशी वाले, वहां खुद कबीर परमेश्वर रविदास बन के बैठ गए। और खुद कबीर परमेश्वर ने रविदास के रूप में, क्योंकि वो मीरा का अभिमान तोड़ना चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि ये ठाकुरों की लड़की है और रविदास जाति से थे चमार, और उस समय ठाकुरों की लड़की चमार से नाम ले तो परमेश्वर ये देखना चाहते थे अंतर्यामी मालिक कि मीरा की भक्ति करने की इच्छा है या नहीं। अगर वास्तव में इसको ज्ञान समझ में आ गया और भक्ति करने की इच्छा है तो ये जातवाद के चक्कर में नहीं पड़ेगी, आत्म कल्याण के लिए किसी से भी नाम लेगी। इसलिए कबीर परमेश्वर ने खुद रविदास का रूप धारण किया और परमेश्वर ने मीरा जी को नाम दिया इस वाणी के अनुसार। और इसकी अधिक प्रामाणिकता कैसे होगी? जैसे द्वापर युग में पांडवों की यज्ञ सफल करनी थी और उस समय श्री कृष्ण जी मान रहे थे कि भाई एक सुदर्शन सुपच नाम का एक वाल्मीक है, उसके बराबर कोई साधक नहीं है, और पांडवों तुम्हारी यज्ञ अगर कोई सफल कर सकता है तो वही कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पता था कि जिस प्रकार रविदास जी केवल एक भगत थे, वो किसी का कुछ भला नहीं कर सकते थे, तो उसी प्रकार परमेश्वर को पता था कि द्वापर में सुदर्शन सुपच उनका शिष्य था। और परमेश्वर ने क्या क्या खेल किया? गुरुजी ने बताया कि कबीर परमात्मा ने सुदर्शन सुपच को ये प्रेरणा करके और 10-15 दिन के टूर पे कहीं बाहर भेज दिया। सुदर्शन सुपच जी ने सोचा कि वो पांडु फिर आएंगे मेरे पास में, फिर मुझे परेशान करेंगे, यज्ञ इनके सफल होनी नहीं, वो इनका शंख इनका बाजना नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं 10-15 दिन के टूर पे कहीं निकल चलता हूं। परमात्मा ने उसको प्रेरणा कर दी, वो कुटिया छोड़ के निकल गया। उधर पांडवों के आने से पहले पहले कबीर परमात्मा खुद सुदर्शन सुपचन का रूप बना के वहां बैठ गए और सुदर्शन सुपच के रूप में जाके परमात्मा ने पांडवों की शंख बजाई, जबकि सुदर्शन सुपच को तो पता भी नहीं कि कब पांडव आए, कब मैं गया, कब मैंने शंख बजाया, और ना वो शंख बजा सकते थे। इस प्रकार परमेश्वर ने मीराबाई को खुद रविदास जी का रूप बना के खुद उन्होंने उनको नाम दिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति ये कबीर परमात्मा वाले नाम देने का अधिकारी नहीं है, चाहे 5 नाम हो, चाहे 7 नाम हो, चाहे सतनाम हो, चाहे सार नाम हो। कबीर परमेश्वर के अलावा धरती पे कोई भी व्यक्ति ये नाम देने का अधिकारी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 64 लाख को अकेले नाम दिया। मीरा 64 लाख में थी, 650 साल पहले की घटना है ये। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, सन 1994 में अगर सतनाम कोई दे रहा था संत रामपाल बन के, तो कौन था? खुद कबीर परमात्मा थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर के अलावा कोई भी ये सतनाम का दान नहीं कर सकता। और एक समय में पृथ्वी पे 2 संत नहीं हो सकते। अगर किसी को लगता है कि रविदास ने मीरा को नाम दिया, तो परमेश्वर की वाणी अनुसार एक समय में पृथ्वी पे 2 संत नहीं होते गुरु रूप में जो नामदान दें। नामदान रूप में पृथ्वी पे एक समय में एक ही गुरु होता है। तो ना तो वहां पे रविदास जी ने नाम दिया और ना ही सन 1994 से कोई जीव श्रेणी का व्यक्ति ये सतनाम देना शुरू कर रहा है। खुद कबीर परमेश्वर सन 1997 से नाम दीक्षा दे रहे हैं, 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होके। चलिए अगला कंसेप्ट क्लियर। दूसरी
जो वाणी जो कबीर परमेश्वर की है कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या मिलते न्यारे, कोन्या रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। कहां ले रही? अनामी लोक में। अनामी लोक कौन सा लोक है पुण्यात्माओं? 4 लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। यानी सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, और तीनों लोकों में जो सबसे ऊपर का लोक है वो है अनामी लोक। अब ये वाणी क्या बोल रही है पुण्यात्माओं? जो 9वीं सुरती जो वहां बोला गया है ना कि 9वीं सुरती मेरा निज वचन होगा, अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि 9वीं सुरती मेरा निज वचन होगा, माता पिता के सहयोग से जन्म लेके आएगा, वो सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा, यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाएगा, और उससे जो नाम लेगा उसको कालचोर रोक नहीं पाएगा। अब एक बात बताइए वाणी के अनुसार कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। कहां? अनामी लोक में। सतलोक से 3 लोक ऊपर अनामी लोक में रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा पूर्ण आनंद ले रही। अब पुण्यात्माओं मुझे यह बता दीजिए, इस दुनिया में वर्तमान में जितने भी धर्मशास्त्र हैं, कौन से धर्मशास्त्र? चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे कबीर सागर हो, चाहे गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गरीबदास जी महाराज का सदग्रंथ साहिब हो, इस पृथ्वी पे जितने भी धार्मिक सदग्रंथ हैं, किसी भी सदग्रंथ में अनामी लोक की साधना का जिक्र नहीं है। अनामी लोक में जाने की विधि किसी भी शास्त्र में नहीं है, ना कबीर सागर में, ना ग्रंथ साहिब में। ना परमात्मा ने आज तक कभी किसी को डायरेक्ट अनामी लोक में जाने की विधि बताई, ना साधना बताई, ना कोई मंत्र बताया। तो रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा अनामी लोक में पूर्ण आनंद कैसे ले रही है? रामपाल जी महाराज अगर जीव थे और गुरु के आशीर्वाद से अगर वहां चले गए तो कैसे चले गए? कौन से गुरु ने उनको अनामी लोक की साधना बता दी? जबकि सतलोक की साधना केवल वो कबीर परमात्मा स्वयं आके बताता है। और सतलोक में जाने के बाद फिर अलख लोक की भक्ति शुरू होती है। अगर किसी की ऊपर के लोकों में जाने की इच्छा हो तो सतलोक जाने के बाद फिर वहां पे अलख लोक की भक्ति शुरू करवाई जाती है। अलख लोक में जाने के बाद फिर अगम लोक की भक्ति शुरू करवाई जाती है, और अगम लोक में जाने के बाद फिर अनामी लोक की साधना बताई जाती है। इस पृथ्वी लोक पे डायरेक्ट अनामी लोक की साधना ना किसी धर्मशास्त्र में है, ना किसी के गुरु ने किसी चेले को आज तक बताई, और ना कोई बता सकता, और ना कोई जीव श्रेणी का व्यक्ति डायरेक्ट पृथ्वी लोक से सतलोक, अलख लोक, अगम लोक को पार करता हुआ सीधा अनामी लोक में चला जाए। ये पॉइंट दिया परमात्मा ने कि 8 सितंबर 1951 से धरती पे संत रामपाल जी के रूप में मैं खुद प्रकट हूं, और मैं खुद चाहूं तो सतलोक चला जाऊं, खुद चाहूं तो अलख लोक चला जाऊं, खुद चाहूं तो अगम लोक चला जाऊं, और जब चाहूं चुटकियों में अनामी लोक चला जाऊं। अगर संत रामपाल जी महाराज स्वामी रामदेवानंद जी के चेले होते तो भाई स्वामी रामदेवानंद जी के पास तो सतलोक तक की भी भक्ति नहीं थी। स्वामी रामदेवानंद जी के पास तो सतलोक तक की भी भक्ति नहीं थी, और वो कैसे किसी को डायरेक्ट अनामी लोक में भेज देंगे कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। तो संत रामपाल जी महाराज अगर जीव श्रेणी में होते तो भाई वो डायरेक्ट अनामी लोक में नहीं जा सकते थे, सतलोक तक ही जा सकते थे, वो भी अगर पूरा गुरु मिलता तो। इसलिए वो स्वयं कबीर परमेश्वर थे जो सार शब्द लेकर आए थे, और जो सार शब्द जो उनका खुद वास्तविक रूप है, शब्द रूप है, वो परमात्मा चाहे तो अनामी लोक में चला जाए, चाहे वो सतलोक में चला जाए, चाहे वो पाताल लोक में चला जाए, उसकी मर्जी। तो ये पॉइंट दिया हमें परमात्मा ने इस वाणी के माध्यम से कि पुण्यात्माओं किस बहम में जी रहे हो? कहां मुझे स्वामी रामदेवानंद जी का चेला समझ के अपना समय बर्बाद कर रहे हो?
धरती पे खुद कबीर परमात्मा मौजूद है पुण्यात्माओं। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्णानंद ले रही अनामी लोक में। पुण्यात्माओं ये पॉइंट है, हमें विचार करना पड़ेगा। यही सत्संगों का सार है, यही निष्कर्ष है जो परमात्मा चाहते हैं कि मेरा प्रत्येक बच्चा अपना मोतिया बिंद हटा के इन पे विचार करे, निष्कर्ष निकाले मेरी बातों का, मेरे शब्दों का, और संत रूप में मेरी पहचान करे। अरे भगवान कोई 40 साल आगे जाके भगवान नहीं बनता पुण्यात्माओं, 40 साल आगे जाके भगवान नहीं बनता कोई, भगवान तो शुरू से ही भगवान होता है। अब देखिए पुण्यात्माओं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति होते, 8 सितंबर को अगर वो मां के पेट से जन्म लेके आते, और यदि 1997 में, ये पॉइंट ध्यान रखना पुण्यात्माओं, 1997 में अगर संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा सतलोक से आके मिले, और सतलोक से आके मिलने के बाद अगर उनका शरीर काम में ले रहे हैं, उनको सतलोक में भेज दिया, ये पुण्यात्माओं संभव नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। परमात्मा के लिए तो कुछ भी संभव, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है उनके लिए। लेकिन भक्ति विधान के अनुसार यह संभव नहीं है कि 1997 में कबीर परमात्मा आए, संत रामपाल जी की आत्मा को सतलोक भेजा और फिर उनके शरीर को खुद काम में ले रहे। आज तक का भक्ति इतिहास इस बात का गवाह है पुण्यात्माओं, सतयुग से लेके वर्तमान तक उस कबीर परमात्मा ने कभी भी किसी भी आत्मा का शरीर काम में नहीं लिया, कभी किसी आत्मा का शरीर काम में नहीं लिया, कभी किसी आत्मा के शरीर में प्रवेश करके अपना काम नहीं किया। यह काम करता है काल भगवान, वो प्रेत की तरह किसी दूसरे की आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, फिर वो अपना प्रचार करता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के शरीर में भूत की तरह, प्रेत की तरह वो काल भगवान प्रवेश कर गया और अपना सारा काम कर दिया, सत्यानाश करवा दिया। किसी दूसरे के शरीर को काम में केवल काल भगवान लेता है, कबीर परमात्मा कभी किसी दूसरे के शरीर को काम में नहीं लेता। भक्ति इतिहास इसका गवाह है। कैसे गवाह है बताते हैं आपको। एक समस्त्र वेद नाम का जो ऋषि था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उसका जिक्र किया, जो मंसूर का गुरु था। तो समस्त्र वेद जो ऋषि था वो परमात्मा की भक्ति किया करता था, मुसलमान धर्म में था, वो मुसलमान वालों साधना नहीं किया करता था, इसलिए सारा मुसलमान समाज उसके विपरीत खड़ा हो गया और लोगों ने उसको आंच नहीं दी खाना बनाने के लिए। लोगों ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी अपने घर से चूल्हे की आंच इसको नहीं देगा खाना बनाने के लिए, ये काफिर है, ये अल्लाह को साकार बताता है, ये हमारे समाज से बाहर हो गया, ये काफिर हो गया समस्त्र वेद। तो किसी भी व्यक्ति ने उस समस्त्र वेद ऋषि को, जो कि मुसलमान समाज से था, उस शहर में उसको खाना बनाने के लिए किसी ने अग्नि नहीं दी। तो कबीर परमेश्वर की वो भक्ति करता था, कबीर परमेश्वर का संत था, उसकी आत्मा थी। कबीर परमेश्वर ने क्या किया अपनी आत्मा के लिए? परमात्मा ने सूरज को धरती के नीचे ले आए, परमात्मा सूरज को धरती के नीचे ले आए, धरती के बिल्कुल पास में ले आए सूरज को। पूरा शहर भट्ठी बन गया, समस्त्र वेद ऋषि को आंच भी नहीं आई, और समस्त्र वेद ऋषि ने रोटी पकाई उस सूरज की गर्मी से। उसके बाद में समस्त्र वेद ऋषि अपना शरीर छोड़ गए। अब पुण्यात्माओं, उसके बाद में समस्त्र वेद ऋषि के रूप में खुद कबीर परमात्मा फिर आए धरती पे। गुरुदेव ने बताया कि समस्त्र वेद ऋषि के रूप में खुद कबीर परमात्मा धरती पे आए। उसके शरीर छोड़ने के बाद वैसा ही शरीर परमात्मा ने बनाया, और फिर परमेश्वर ने सिमली को और मंसूर को नाम दीक्षा दी। अनल हक नाम परमेश्वर ने उसको दिया। तो भक्ति इतिहास गवाह है, समस्त्र वेद का शरीर छूटने के बाद परमात्मा ने फिर से समस्त्र वेद ऋषि जैसा ही शरीर बनाया। उसके बाद परमात्मा ने मंसूर को अनल हक नाम दिया। मंसूर की कहानी हम सब जानते हैं। राजा का लड़का था, बात नहीं मानता था मुसलमानों के कहने पे, और उसका एक एक अंग उसका काट दिया। तो मंसूर के शरीर छोड़ने के बाद में फिर कबीर परमात्मा ने असंख्य मंसूर के शरीर बनाए। हजारों मंसूर हो गए शहर में, गली गली में, अनल हक अनल हक अनल हक। 2 पॉइंट।
रविदास जी के रूप में खुद कबीर परमेश्वर ने रविदास जी को प्रेरणा करके कहीं बाहर भेजा और खुद उस परमात्मा ने रविदास जी का रूप बना के मीराबाई को नाम दिया। फिर द्वापर में परमात्मा ने अपने शिष्य सुपच सुदर्शन का रूप बनाया। सुपच सुदर्शन के शरीर में प्रवेश नहीं किया परमात्मा ने, ना समस्तवेद ऋषि के शरीर में प्रवेश किया, ना मंसूर के शरीर में प्रवेश किया, ना रविदास जी के शरीर में परमात्मा ने प्रवेश किया, क्योंकि यह काम काल भगवान करता है भूत की तरह अंदर प्रवेश करके। ना परमात्मा ने सुपच सुदर्शन के शरीर में प्रवेश किया, उसको परमात्मा ने प्रेरणा कर दी, वो कुटिया छोड़ के चला गया। परमात्मा ने वैसा ही रूप बनाया और पांडवों की यज्ञ परमात्मा ने सफल की। अब पुण्यात्माओं, अगर 1997 में कबीर परमात्मा धरती पे आए और संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को सतलोक भेज दिया और खुद संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर को काम में ले रहे हैं, तो पुण्यात्माओं भक्ति इतिहास के अनुसार ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर वो कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बनाएंगे, वास्तव में अगर कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के धरती पे प्रकट हैं 1997 से, तो संत रामपाल जी महाराज जी का शरीर कहां है? उस आत्मा का शरीर कहां है? उस आत्मा ने किस विधि से शरीर छोड़ा? ये कहां उल्लेख है, कहां लिखा हुआ है? जिस प्रकार समस्त वेद ऋषि का परमात्मा ने रूप बनाया, उससे पहले समस्त वेद ऋषि ने शरीर छोड़ा। मंसूर का परमात्मा ने रूप बनाया, उससे पहले मंसूर को काटा गया, सबको पता है। रविदास जी का परमेश्वर ने रूप बनाया, सुपथ सुदर्शन का परमेश्वर ने रूप बनाया, सबको पता है। 15 दिन की यात्रा पे निकल गया। अब संत रामपाल जी महाराज जी का यदि 1997 में वो कबीर परमात्मा रूप बना रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का शरीर कहां है? क्या उन्होंने शरीर छोड़ा? क्या किसी को मालूम पड़ा? क्या किसी ने बताया कि संत रामपाल जी ने शरीर छोड़ दिया, वो सतलोक चले गए? कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा सतलोक में पूर्ण आनंद ले रही। तो सतलोक यदि संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा गई है, तो संत रामपाल जी का शरीर कहां है? उन्होंने कहां शरीर छोड़ा? कैसे शरीर छोड़ा? कोई बीमारी से छोड़ा, कोई एक्सीडेंट से छोड़ा, या वैसे समाधि लगा के छोड़ा? कहां उनका शरीर है? नहीं है ना किसी को पता कि उन्होंने शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कब छोड़ा। तो पुण्यात्माओं, संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को सतलोक भेजकर संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में कबीर परमात्मा घुस के अपना काम कर रहे हैं, ये एक भगत की मूर्ख सोच है। ऐसे काम केवल काल भगवान करता है, वो प्रेत की तरह किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना जो काम निकालता है। तो इससे साबित है कि धरती पे खुद कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 से ही प्रकट है। मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज